हेलो दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पावर सेट होता है क्या है, और पावर सेट के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की थी, जैसे कि पावर सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, देन उसके एग्जांपल्स एंड सम नोट्स एंड फर्दर एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम इस वाले लेक्चर में मतलब इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या है, देन हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, फर्स्ट तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, जिसमें से जो स्मॉल ए है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो कैपिटल ए में से होगा, और बी होगा कैपिटल बी के अंदर से होगा, मतलब स्मॉल कैपिटल ए मतलब ए सेट में से होगा, और जो दूसरा जो पार्ट होगा वो बी सेट के अंदर से होगा। इतना ही है। अब हम उसकी नोट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि n है वो नेचुरल नंबर है, सो 1 2 3 अप टू n+1, इस तरह से हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और Sn क्या है, 1 2 3 अप टू मतलब कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो ये 1 2 3 है, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो n के आगे का जो पार्ट है वो भी ऐड होगा, तो उसको हम मेन नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक, तो उतना ही था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें हेल्प करेगा फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, सो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रोल दैट असाइंस एवरी एलिमेंट्स। मतलब ए से बी से हम मतलब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ए से बी की तरफ, तो वो अगर रिफाइन कर मतलब रोल करेगा, असाइन करेगा एलिमेंट ए टू ए, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि जो ए होगा वो बी से हर एलिमेंट को मतलब असाइन तो करेगा, पर हर एक एलिमेंट पर यूनिक इमेज होगी उसकी। ठीक है, हर एक फंक्शन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो फंक्शन होगा। चलो हम उसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि वेन डायग्राम से किस तरह से समझ सकते हैं। है ना, चलो फंक्शन के ऊपर देखते हैं। जैसे कि ए के अंदर मतलब इतने एलिमेंट है, और फंक्शन बी के अंदर भी इतने एलिमेंट है, तो सब एक यूनिक एलिमेंट, एक हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए, रोल होना चाहिए, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन कह सकते हैं ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि किस तरह से किसको हम फंक्शन कहेंगे और किसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उन डाउट्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपको उस तरह की मिस्टेक्स कभी ना हो। तो जैसे कि फंक्शन ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और बी के अंदर एलिमेंट्स है ए और बी। ठीक है, तो देखो हमारा जो है हर एक फंक्शन यूनिक एलिमेंट्स के साथ अलाइन होना चाहिए। जैसे कि 1 है ए से है, और 3 है वो भी ए से है, और 2 है बी से है। तो देखो ये जो 1 और 3 है वो दोनों बी से मतलब अलाइन कर रहे हैं, और अलाइन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। और फॉर द रीज़न मतलब यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द नॉट अ फंक्शन। अब देखो हम ये वाली चीज़ देखते हैं, जैसे कि ए 1 2 3 और ए बी, इसमें भी यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, मतलब यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो वेयर ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है और बी इक्वल्स टू जी है, मतलब कि इंटीजर्स है। सो ए नेचुरल नंबर है और बी, तो हम अगर एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, तो उसका वैल्यू हमको 1 मिला, 4 मिला, 2 का वैल्यू 4 मिला, 3 का वैल्यू 9 मिला, इस तरह से हमको आगे मिलेगा। तो अगर देखेंगे 1 का तो हमको मिल रहा है 1, 2 का मिल रहा है 4, इस तरह से हमको यूनिक इमेजेस मिलेगी इसकी। ठीक है, यूनिक हमको एलिमेंट्स असाइन होते दिखेंगे, और असाइन होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज द फंक्शन। ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स आर असाइंड विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, अब हम उसके थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर को फिनिश करेंगे। ठीक है, सो नोट ए इक्वल्स टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो ए होगा उसको हम डोमेन कहेंगे, और बी होगा उसको कोडोमेन कहेंगे, अगर फंक्शन इस तरह से अलाइन कर रहा है। ठीक है, ए टू बी से। ठीक है, फंक्शन इस तरह से जा रहा है।
ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, ठीक है। और जो बी होगा उसको हम कोडोमेन कहेंगे। देन ओके, और एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स कंटेनिंग इन रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो देखो ये जो हमको मिल रहा है ऊपर, उसको हम फंक्शन, जो मेन फंक्शन क्या होगा उसको हम रेंज ऑफ अ फंक्शन कहेंगे, उसको हम इमेज ऑफ अ फंक्शन भी कहेंगे, ठीक है। अब देखो रेंज मतलब उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब जो हमको रेंज मिलेगी वो हमेशा कोडोमेन से, मतलब कि उसकी सबसेट ही होगी, और कभी इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। बट इक्वल को भी हम मतलब उसका सबसेट ही मानेंगे, ठीक है। सो इफ एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स कंटेनिंग इन है, जो उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। और दूसरा नोट है कि इफ वाई इज कंटेनिंग इन बी, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या होगा, सबसेट ही होगा, द सेट ऑफ प्री इमेजेस, इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाई, ठीक है। कि द रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट रहेगी। तो हमारा ये वाला वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया। इसके बाद हम 11 on 2 फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।